अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो दो मौज़ूआत हैं, दो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला, यानी ऊपर जो टॉपिक लिखा हुआ है थंबनेल पे कि जो फाइज़र वाली कंपनी है उसकी एक एंटीवायरल जो दवाई है उसकी फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के जो ट्रायल हैं उसके बारे में कल उन्होंने पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है रिज़ल्ट को, जो कि बहुत एक खुशाइंद चीज़ है क्योंकि जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। इससे पहले भी इनका कोई डाटा आया था, वो इब्तदाई डाटा था, लेकिन अब जो इन्होंने दुनिया के साथ डाटा शेयर किया है, इनकी एक एंटीवायरल दवाई है पैक्सलोविड, वो उसके बारे में है। लेकिन इसके अलावा भी एक एंटीवायरल का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक पुरानी जो एड्स की दवाई थी रिटोनावीर और एक इनकी ये अपनी ही एक एंटीवायरल दवाई है, ये उसके बारे में भी इन्होंने लोगों से शेयर किया है कुछ बातों को। अब जो पैक्सलोविड का डाटा है उसके बारे में बात करते हुए फाइज़र का ये कहना है कि उन्होंने 2246 जो लोग थे, पार्टिसिपेंट्स थे, उनके ऊपर ये ट्रायल किया है और ये लोग अनवैक्सीनेटेड थे और हाई रिस्क पे थे जो कोविड होने के या कोरोना होने के। तो ये दो ग्रुप्स में लोग थे, एक वो जिनको ये एंटीवायरल दवाई दी गई और दूसरा ग्रुप वो था जिसको एंटीवायरल नहीं दी गई बल्कि प्लेसिबो दी गई। अब देखा यह गया कि अगर किसी को एंटीवायरल ये जो दवाई है ये शुरू करवाई जाए, पहले 3 दिन के अंदर अंदर जब उसको अलामात आती हैं और उसका पीसीआर पॉजिटिव था, तो देखा यह गया कि ये दवाई बचाती है 89%, यानी 89% ये हिफाजत देती है इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ और डेथ के ख़िलाफ़, यानी जो हस्पताल में दाखिल होना होता है, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के ख़िलाफ़। लेकिन वो ग्रुप जिसको प्लेसिबो दिया गया, जिसको एक ऐसी चीज़ दी गई जो एंटीवायरल दवाई नहीं थी, तो उसके अंदर जो है ये हिफाजत नहीं थी, बल्कि जो 6.5% लोग जिनको प्लेसिबो दिया गया उनको हस्पताल में भी दाखिल होना पड़ा और इसी तनासब से उनके अंदर शराय अमवात भी रही, यानी उनकी डेथ्स भी हुई, उनकी जान भी गई। लेकिन वो लोग जिनको एंटीवायरल दवाई दी गई थी पहले 3 दिन के अंदर, ना सिर्फ ये कि उनमें 89% प्रोटेक्शन थी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ 0.6% जो हैं वो हस्पताल में दाखिल हुए और किसी एक की भी डेथ नहीं हुई। लेकिन अगर ये एंटीवायरल दवाई जो है ये 5 दिन के अंदर अगर दी जाए तो फिर 88% यानी 88% जो है वो प्रोटेक्शन देती है हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के ख़िलाफ़। अब ये जो एंटीवायरल है ये बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ये तो इंसानों के ऊपर ट्रायल था, लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदर इसी का ट्रायल किया गया ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़, क्योंकि इनकी जो एंटीवायरल है ये दवाई काम करती है जैसे जो ओमिक्रॉन वेरिएंट भी है उसकी एक प्रोटीन होती है जिसको प्रोटीएज़ कहते हैं, तो उसके ऊपर। तो इसलिए फाइज़र कंपनी का फ़िलहाल ये कहना है कि ना सिर्फ ये कि उनकी ये एंटीवायरल दवाई जो है ये डेल्टा के ख़िलाफ़ काम करती है बल्कि ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ भी काम करती है। ये बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। हो सकता है कि हमें आने वाले कुछ ही दिनों में जो FDA है इस पूरे रिज़ल्ट की बुनियाद पे, जो कि काफ़ी खुशाइंद है, इस दवाई को चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो अप्रूवल दे देंगी, कबूल कर लेंगी और हो सकता है ये फिर कुछ ही अरसे में मार्केट में आ जाए, क्योंकि जो एंटीवायरल दवाई है ये बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन से लोगों को बचाएगी। ये घरों में दी जा सकती है, इब्तदाई दिनों में दी जा सकती है। उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे कि जिनको कोई ना कोई ऐसे रिस्क फैक्टर हैं कि खुदा ना खास्ता जब उनको कोविड होता है तो कोविड होने के बाद उनकी हालत ख़राब हो सकती है और वो अस्पतालों में दाखिल हो सकते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे की अगर हम बात करें तो उस वक़्त तक भी पाकिस्तान में 703 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है और वो अस्पतालों में दाखिल हैं। तो ये एक अच्छी खुशाइंद बात है। दूसरी जो ख़बर है या दूसरा जो टॉपिक या मौजू है, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, वो है साउथ अफ्रीका ने एक पहली जो इंसानों के ऊपर उनकी स्टडी है ओमिक्रॉन को लेके, वो लोगों के साथ शेयर की है। इससे पहले लेबॉर्ट्री की जो स्टडीज़ हैं वो शेयर की गई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका में एक प्राइवेट बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो हेल्थ सेक्टर का, जिसको डिस्कवरी हेल्थ कहते हैं, उसने काम किया है और वहाँ की एक साउथ अफ्रीका जो मेडिकल रिसर्च काउंसिल है उसके साथ मिल के उन्होंने एक स्टडी की है। ये स्टडी मुश्तमिल थी 2,11,000 जो PCR पॉजिटिव जो मरीज़ होते हैं कोविड के उनके ऊपर, और उनमें से 78,000 वो लोग थे या 78,000 ऐसे मरीज़ थे जिनके अंदर कोरोना हुआ था 15 नवंबर से लेके और 7 दिसंबर के दरमियान। और यही वो टाइम है जब 78% जो लोगों में जो कोविड है वो ओमिक्रॉन की वजह से था इस टाइम पीरियड के दौरान साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पे जो पॉजिटिविटी की रेशो है ओमिक्रॉन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा है, 20,000 से ज़ायद एक दिन में केसेस आ रहे हैं।
तो इसलिए उन्होंने जब इस पूरे 2,11,000 जिसमें 78,000 ये लोग शामिल थे, इनका जायज़ा लिया, तो उनको क्या पता चला? उनको पता चला कि जो वैक्सीन की एफिकेसी है, यानी फाइज़र की वैक्सीन की जो 2 डोजेज़ हैं, इससे पहले डेल्टा के ख़िलाफ़ 93% था उनका असर हॉस्पिटलाइजेशन से बचाने में, लेकिन यहाँ पे ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ वो 93 से या 93% से कम होके 70% रह गया। और इसी तरह से जो इन्फेक्शन से बचाने का डेल्टा के ख़िलाफ़ फाइज़र की 2 डोजेज़ का साउथ अफ्रीका में था, वो 80% असर था या एफिकेसी थी, यानी इन्फेक्शन से बचाने के ख़िलाफ़ कि जब PCR पॉजिटिव आता है और किसी को हल्की फुल्की अलामात आती हैं। लेकिन बदकिस्मती से ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ इन्हीं 2 डोजेज़ का जो असर है वो 33% तक ड्रॉप हुआ है। तो ये बड़ा एक पहला इंसानों के ऊपर की गई स्टडी है ओमिक्रॉन को लेके, कि जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ हम बात करते रहे पिछले दिनों के लेबॉर्ट्री की स्टडीज़ ने तो बताया है कि जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी कम है, उसका जो असर है वो कम है। तभी तो फाइज़र ने भी कहा है कि बूस्टर लगवाएं जल्द से जल्द। बहुत सारे लोग या हर मुल्क की पॉलिसी है कि वो किस ग्रुप को लगाना चाहते हैं, लेकिन बूस्टर इसीलिए कहा गया था कि 2 डोजेज़ जो हैं उनका असर कम है। इसी तरह से जो अर्ली डाटा है, जो इब्तदाई डाटा है साउथ अफ्रीका से, उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं कि एक तो ये है कि उनके मुल्क में जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो थोड़ी सी बड़ी है ओमिक्रॉन की वेव आने के बाद, और इसी तरह से जो बच्चे हैं उनकी तादाद भी बड़ी है कि जिनको प्रॉब्लम हुआ है या इन्फेक्शन हुई है। पिछले दिनों भी आप पाकिस्तानी मीडिया में भी देखते रहे होंगे कि बच्चों की जो तादाद है वो थोड़ी अब ज़्यादा हैं जो आजकल के केसेस हैं, क्योंकि अब फिर थोड़ा केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। लास्ट 24 घंटे में भी 370 केसेस हुए हैं और 0.8 की तकरीबन पॉजिटिविटी की रेशो चली गई है। हमने नज़र रखनी है इस चीज़ के ऊपर और हमने बात करनी है तसलसल के साथ, ताकि कोई भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी अपडेट्स हैं, उनके बारे में हमें ज़रूर पता हो, क्योंकि जो ओमिक्रॉन है जब किसी मुल्क में आ जाता है तो वो तेज़ी से फैलता है। तो उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करना है, अपने आप को हमने इक्विप करना है, अपने आप को कोशिश करनी है कि उस इल्म के साथ और उन तमाम एहतियात जो है उनके साथ अपने आप को हम लेस कर सकें कि जिसकी मदद से ख़ुद अपनी और अपनी फैमिली के लिए हम बेहतर फ़ैसले कर सकें ओमिक्रॉन को लेकर ख़ुसूसी तौर पर।